दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक दिल्ली में ही एक लड़की कंपनी में रिसेप्शन पे काम करती थी और जो रिसेप्शन का ऑफिस था वो कंपनी के बिल्कुल गेट पे था। वहां से कई सारे ऐसे भीख मांगने वाले लोग, गरीब लोग जो सड़कों पे भीख मांगते वो वहां से गुजरते थे और वो लड़की हर किसी को 1 रुपए, किसी को 2 रुपए ऐसे करके दिया करती थी। लेकिन एक व्यक्ति था जो उसके लगभग पापा के उम्र का था, चाचा के उम्र का। तो वो व्यक्ति रोज आता था और उस व्यक्ति को उस लड़की रोज 5 रुपए दिया करती थी। अचानक ही वो व्यक्ति किसी दिन गायब हो गया, आना बंद कर दिया। तभी लड़की बहुत ज्यादा इसके कुछ समय के बाद जब वो व्यक्ति दोबारा आया और तब उस लड़की ने पूछा कि आखिर तुम चले कहाँ गए थे, और उस वक्त लड़की की आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी व्यक्ति ने पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। तभी उस लड़की ने अपने सर को झुकाते हुए एकदम शर्म से बोली कि आपको क्या ही बताऊं, बताने लायक ही नहीं है। तब वो व्यक्ति कहता है कि हमने इस पूरे दिल्ली में अगर किसी को अपना माना है तो वो सिर्फ तुम हो, और तुम्हें हम अपनी बेटी की समान मानते हैं। अगर तुम हमें अपने पिता के समान मानती हो तो तुम अपनी बात हमसे शेयर कर सकती हो। तभी वो लड़की बताती है और जब वो उस बारे में बताती है तो जब वो व्यक्ति सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से एक वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। दोस्तों, वो लड़की बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली थी। वो चंद पैसों को कमाने के लिए दिल्ली आई हुई थी। दिल्ली में एक अच्छी कंपनी थी, उसके रिसेप्शन पे वो काम किया करती थी। जब रिसेप्शन पे बैठती थी तो उसके आगे से उस ऑफिस में शीशा लगा हुआ था। जब व्यक्ति वहां से गुजरते थे तो वो लड़की उन सबको देखा करती थी और वो व्यक्ति भी उस लड़की को देख लिया करते थे। वहां से रोज कोई ना कोई भिखारी वहां से गुजरता था और वो लड़की रोज ही किसी ना किसी को 1-2 रुपए अपने औकात के हिसाब से उन्हें दिया करती थी, अपने हैसियत के हिसाब से उन्हें दे दिया करती थी। लेकिन एक जो अंकल थे वो आते थे मांगने, तो वो लड़की उन्हें हमेशा रोज ही 5 रुपए दिया करती थी। तभी वो एक दिन अंकल बोले कि बेटा, तुम सभी को 1 रुपए 2 रुपए देती हो, हमें तुम 5 रुपए देती हो, आखिर ऐसा क्यों। तब वो लड़की बोलती है कि हम आपको अपने पिता के समान मानते हैं। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई मजबूरी होती है जो उसे ये सब काम करने पर मजबूर करती है। आपकी कोई मजबूरी होगी तो आप ये काम करें, मेरी भी मजबूरी है तो आज मैं भी घर से बाहर कुछ पैसों को कमाने के लिए आई हूँ। ऐसे ही उन दोनों में बहुत ही अच्छी जान पहचान हो जाती है। फिर एक दिन वो व्यक्ति अचानक ही अपने गांव मुरादाबाद चला जाता है और उस लड़की को बगैर बताए। जब लड़की उसका इंतजार करती है, कि सोचती है कि आज भी नहीं आए, 2-3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। इसके बाद जब वो व्यक्ति आता है तो वो लड़की उस व्यक्ति से पूछती है कि आखिर तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे। जब वो लड़की ऑफिस के बाहर आई उसे पैसे देने के लिए तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो लड़की पूछती, उन्हीं आंखों में आंसू भरे हुए पूछती कि आखिर तुम इतने दिन चले कहाँ गए थे। तो वो व्यक्ति बोलता है कि बेटा, हम अपने घर चले गए थे, मुरादाबाद हमारा घर है, हम वहीं गए हुए थे। इसके बाद जब व्यक्ति वो लड़की की तरफ देखता है तो बोलता है कि बेटा, आप रो क्यों रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ है। तब वो लड़की कुछ भी नहीं बताती है, कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जब वो व्यक्ति ज्यादा प्रेशर डालता है और वो व्यक्ति कहता है कि अगर तुम मुझे अपने बाप के समान मानती हो तो फिर इसमें छुपाना क्या है, आपके साथ क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो, आप मुझसे बात शेयर। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि बात ही कुछ ऐसी जो बताने लायक नहीं है, हम आपको चाह के भी नहीं बता सकते हैं। फिर वो व्यक्ति प्रेशर डालता है, कहता है अगर आप हमें पिता के समान मानते भी हो और ये भी बात बोल रहे हो कि बताने के लायक नहीं है, आखिर पिता से ऐसी कौन सी बात होती है जो बताने लायक नहीं होती। इसके बाद वो लड़की अपने सर को नीचे झुका के उस व्यक्ति को बताती है कि एक लड़का है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे रोज ही 5,000 कभी 10,000 पैसे मांगा करता था और मैं उसे दी भी हूँ, लेकिन इस बार वो मुझसे 1,00,000 रुपए मांग रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि आखिर वो किस टाइप का तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, आखिर ऐसा क्या है वो उसके पास जो वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तब वो लड़की बताती है पूरी स्टोरी अपनी, कहती है कि जो लड़का है वो हमारे बिल्कुल गांव के आमने सामने ही उसका घर है, हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी होने के रिश्ते हम लोग
ऐसे छुप छुपा के मिलते थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे और उसी वक्त उसने कुछ हमारी अश्लील फ़ोटो ले ली है, जो अब वो बोल रहा है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो ये फ़ोटोज़ हम पड़ोसियों में सेंड कर देंगे, तुम्हारे घर भेज देंगे, सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। जब वो लड़की ये सारी बात उन्हें बताती है तब वो व्यक्ति कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, उस लड़के को बुलाओ और उससे ये पूछो या उससे फ़ोन पे पूछो कि आखिर अगर उससे पैसे मिल जाएंगे, इसके बाद वो तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं करेगा और इसके पास जो भी है, जितना भी सारा है, वो सारा डिलीट करेगा या नहीं। इसके बाद वो लड़की कहती है नहीं, मुझे भरोसा है, उसे पैसे मिलने के बाद वो मेरी सारी फ़ोटो डिलीट कर देगा, सारी वीडियोस डिलीट कर देगा, कुछ भी नहीं रखेगा। इसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। उस पार्क में वो जो भिखारी था वो अच्छे से कपड़े पहन के आता है और एक झोले में लगभग बहुत ही मोटी रकम लाता है। उसके हिसाब से बहुत ही मोटी रकम थी, यूँ बोल सकते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लेके आता है। उसने जितना भी मांग कर इकट्ठा किया था वो सारा लेके आता है। आने के बाद वो अपनी उस लड़की के पास बैठता है, वो साफ सुथरे कपड़े पहन के आता है नहा धो के, ताकि उस लड़की को साथ में बैठने से लड़की को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। जब वो पास बैठ जाता है और वो झोला उस लड़की को पकड़ाता है, कहता है बेटा इसमें 70,000 रुपये हैं, बाकी व्यवस्था तुम कर लो, मेरे पास इतना ही था, वो सारा हम लेके आए हैं, अभी तक मैंने इतना सारा मांग कर इकट्ठा किया था। तभी वो लड़की बोलती है इतनी मोटी रकम आप मुझे यहाँ क्यों दे रहे हैं, कोई ना कोई देखेगा, एक काम कीजिए आप ये अपने साथ ले जाइए, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब हम मंगा लेंगे। इसके बाद वो अंकल बोलते हैं नहीं, ये तुम अपने पास रखो और एक काम करो, उस व्यक्ति को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी, तुम उससे बोलना कि तुम उसे अपने फ्रेंड के रूम पे बुला रही हो। दरअसल वो लड़की जब उसे फ़ोन करती तो ऐसे ही बोलती कि तुम्हें मेरी फ्रेंड के रूम पे आना है, वहाँ हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम मेरे फ़ोटोज़ वहीं पर डिलीट करोगे। दोस्तों हम आपको बताते हैं, जिस रूम पे बुलाता है वो रूम उसके फ्रेंड का नहीं था, लेकिन वो रूम उसी अंकल का था जो उसकी हेल्प कर रहे थे। इसके बाद वो लड़का आता है, वहाँ पे उससे फ़ोटो वोटो पैसे देता है, इसके बाद फ़ोटो डिलीट करने के बोलता है। तब वो लड़का बोलता है कि वो फ़ोटो तो हम पहले ही डिलीट कर दिए, मुझे पता था कि कभी ना कभी मेरा पता नहीं कैसा मूड हो जाएगा जो हम ऐसा कर देंगे, इसी वजह से मैं तुम्हारे फ़ोटो पहले ही डिलीट कर दिया। फिर वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम इतना गिर जाओगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने तुम्हें जी जान से चाहा, तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया जो तुमने चाहा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, ये पैसे हैं, ये तुम ले जाओ और तुम्हें जो करना है करो, आज के बाद तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, मैं अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं और तुम मेरे लिए भी मर चुके हो। वे लड़का उस लड़की के पैर पे गिर जाता है और बोलता है कि मेरी मजबूरी ही थी ऐसी, हम गलत नहीं हैं, हम तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहे, लेकिन अगर हम ये पैसे उन लोगों को नहीं देंगे तो वो लोग मुझे मार देंगे। तब वो लड़की एकदम चौंक जाती है, वो कहती है कौन लोग तुम्हें मार देंगे। तब वो लड़का अपनी पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से उसने कम टाइम में अमीर बनने के चक्कर में उसने जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया था और वो बहुत ही सारा कुछ अपना हार चुका था, यहाँ तक कि उसने जितना भी कमाया था सारा कुछ दांव पे लगा दिया था। वो इतना ज़्यादा उस घाटे में पहुंच चुका था कि लोग उसे मारने पे उतर आए थे। इसी वजह से उसने उस लड़की के साथ ऐसा किया और उसे ब्लैकमेल किया। हालांकि उसके पास कोई भी फ़ोटोज़ नहीं थी, क्योंकि फ़ोटो उसने पहले ही डिलीट कर दिए थे। वो कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं कब वो लोग मेरा फ़ोन छीन लेंगे, क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, कभी भी फ़ोन छीन सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इस वजह से मैंने सारी फ़ोटो पहले ही डिलीट कर दी। अब लड़की को भरोसा नहीं हो रहा था, लड़की बोली हम कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लें, तुम तो इतने ज़्यादा गिर चुके हो कि अब तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी वो अंकल उसे लड़की को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा ये जुए में ऐसा ही होता है, जब इंसान को लत लग जाती है तो वो कुछ भी नहीं देखता है और घाटे पे घाटा होता चला जाता है। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि अंकल के जितने भी पैसे हैं मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे ये पैसे दे दो, मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझो, हम बिल्कुल भी गलत नहीं है। तभी लड़की कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, तुम अंकल के पैसे चुकाना या ना चुकाना, लेकिन हम अंकल के पैसे ज़रूर दे देंगे, आज के बाद तुम अपनी हमें शक्ल मत दिखाना। लड़का बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाता है, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन वो लड़की उसे माफ़ नहीं करती है, क्योंकि लड़का
जो चंद पैसों के लिए अपने प्यार को ठुकरा सकता है, लात मार सकता है, उसे ब्लैकमेल कर सकता है दोस्तों, वो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी दिल्ली के एक लड़का और लड़की की प्रेम कहानी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।